नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका गोल्डन कंसेप्ट के इस सीरीज में। और आज है हमारी बारी गोल्डन कंसेप्ट नंबर 6 की। ये जो रिलेटेड है ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, आय, बचत और आपके खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन में आता है। और यहाँ पर परसेंटेज का भी यूज होता है। आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है। और इस क्वेश्चन को अगर हम बड़े इजी तरीके से करना चाहते हैं तो हमें ये अप्रोच सीखनी पड़ेगी और हमें इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि एग्जाम में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी इस क्लास की पीडीएफ, यानी कि जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन सहित मिल जाएंगे जैसे ही क्लास आपकी अपलोड होगी। तो आइए, यहां पर आपको सबसे पहले एक रिलेशन होता है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, वो आपको बात समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी सर? रिलेशन ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं इनकम, हमारे पास इनकम है कोई, और इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर घटा दें, तो हमारी सेविंग आती है। क्या आती है? सेविंग आती है। यानी कि अगर हिंदी में लिखे हम इसको तो हम लिखेंगे आय। सर, जो हमारी आय है, जो हमने कमाया, उसमें से हमने अपना खर्च घटा दिया तो हमारी क्या आ जाती है? सेविंग आ जाती है। बस आपको यानी कि बचत आ जाती है। आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, पहली चीज। डन है बात है। और उम्मीद करता हूं ये रिलेशन एक एक बच्चे की टिप्स पर याद होगा, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने थोड़ा बहुत बेसिक तो पढ़ा होगा। अब देखो, क्वेश्चन की हेल्प से मैं इन चीजों को आपको सिखाता हूं। ध्यान से बात समझना। क्वेश्चन आपके सामने एसएससी जीडी 2025 में आया हुआ। ऐसा मत समझना कि सिर्फ एसएससी जीडी ही है, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो गोल्डन कंसेप्ट करा रहा हूँ हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस क्वेश्चन ये एसएससी जीडी के हैं। देखो, बोल रहा है सुधा अपने व्यय बचत से 125% अधिक रखती है। यानी कि जो उसकी बचत है उससे 125% ज्यादा सुधा का क्या होता है? व्यय होता है, खर्चा होता है। अब यहाँ पे, अब अगर आपसे मैं रिलेशन पूछूं तो सबसे पहले आपको रिलेशन बताना पड़ेगा। सर, रिलेशन ये होता है कि आय, खर्च और बचत, ये तीन होते हैं। और यहां पे उसने बोल दिया कि अगर बचत 100 है, देखो बोल रहा है कि उसका जो खर्चा है उसकी बचत से 125% अधिक है। अगर बचत 100 है तो आपका खर्चा इससे 125% ज्यादा है, तो 225 होगा। ये बात आप सभी समझ गए होंगे। अब पहले इसको रेशो में मत लो। आपने बोला 25 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 25 से भाग देंगे 9 बार जाएगा। यानी कि आपको एक रेशो मिला इस परसेंटेज के थ्रू, और हमेशा क्वेश्चन में ये आपको रेशो मिलेगा। क्या मिला सर? ये रेशो मिला कि यहाँ पर खर्च अगर हमारा 9 है तो बचत हमारी कितनी है? 4 है। और आपको पता है कि यहाँ पर इस बात को भी आप समझ लो कि अगर हमें आय बताना चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर, आय बताने के लिए हमें खर्च को और बचत को जोड़ना पड़ेगा। खर्च को और बचत को जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे खर्च को और बचत को अपनी को जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 13। तो पहली बात आपको याद रखनी है, जो ये इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको एक ऐसा रेशो मिलेगा, आय, खर्च, बचत। अब देखो, बड़े ध्यान से इस बात को समझना। यहां पर दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक पहले तरह का क्वेश्चन ये आएगा, इनमें से किन्हीं दो में परसेंटेज चेंज आपको दिया होगा और तीसरे में परसेंटेज चेंज आपसे पूछा होगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से जो ये बढ़ी या घटने के बाद में किसी एक की वैल्यू दे दी जाएगी और इनिशियल किसी एक की वैल्यू पूछ ली जाएगी। तो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अब देखो, ध्यान से बात समझना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। बोल रहा है कि उसके खर्चे में 14% की कमी आ जाती है और बचत में 38% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? खर्चे में 14% की कमी आ जाती है और उसके बचत में 38% की वृद्धि आ जाती है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन ये करना है कि जो आपका बचत है उस बचत में आप बचत के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, और जो खर्च है खर्च में खर्च के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी सी बात आपको करनी है।
यानी कि आपने यहां पर मल्टीप्लाई कर दी 38 से मल्टीप्लाई करी, और 38 से जब मल्टीप्लाई करी, क्योंकि क्या हुआ, बचत में 38% की वृद्धि हुई, तो 8 चौक 32 और 4 त्यों 12 और 3 15। अब देखो यहां पे इस बात को भी ध्यान रखना, ये क्या हुई, वृद्धि हुई, वृद्धि, और वृद्धि का मतलब सर यानी कि ये प्लस हो गया, इस साइन को आप लगा देना। दूसरी चीज, अब यहां पे व्यय में खर्च में 14% की कमी हुई, तो इस खर्च में 14 से गुणा करो। किससे गुणा करो, 14 से, और 14 में 9 से गुणा करोगे तो 126 आएगा। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सर 126 तो आया, लेकिन यहां पे कमी थी, तो हमने क्या कर दिया, यहां पे माइनस कर दिया। डन हुई बात है, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। वृद्धि थी तो प्लस रखा, और कमी थी तो माइनस कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं आय क्या होती है, आय क्या होती है, तो आपका जवाब होगा आय होगी सर खर्च प्लस बचत। तो यानी कि आपको आय बताने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे, एक माइनस है एक प्लस है, तो आपका 26 आएगा। ये जो भी रिजल्ट आया, अब बचा हुआ जो भी परसेंटेज है, यानी कि आपसे आय पूछी है, उसका जो भी रेशो है उससे भाग दे दो। ये पहली बात तो प्लस का आया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का आएगा, प्लस का 26 आया, और हमने 13 से भाग दे दिया। जब हम इसको 13 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, और प्लस का 2 का मतलब आय आपकी 2% बढ़ी होगी। आय में कितने परसेंट की वृद्धि रही होगी, 2% की वृद्धि रही होगी। अब इसी मेथड से आपको क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिख के आपको सॉल्यूशन करके दिखाया, आपको यही चीज अप्लाई करनी है। दूसरी चीज, एक बात और समझना ध्यान से, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हम यहां पर इस बात को अप्लाई कर रहे हैं कि सर ये 1300 थी, ये 900 था, और ये 400 था। आप खुद सोचो, 400 का 38% निकालने के लिए आपको 4 में 38 से गुणा करनी पड़ेगी। 900 का 14% निकालने के लिए आपको 900 में और 9 में 14 से गुणा करनी पड़ेगी, और पता चला ये 26 हमारे पास एक्स्ट्रा मिला। ये क्या है, आय है, और ये कितना परसेंट है 1300 का, ये बताने के लिए 13 से हमें भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पेपर में ये 1300, 900 और 400 नहीं मानना, आपको सीधा सीधा रेशो से मल्टीप्लाई करनी है, अगर आप रिजल्ट जानते हो तो। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है। अब आप ये बात समझ गए कि सर अगर हम बात करें आय, खर्च और बचत की, तो यहां से ये बात समझ में आ जाएगी कि आय अगर 100 है, खर्च हमारा 75 है, तो हमारी जो बचत होगी वो 25 होगी। छोड़ो, बाद में बात करते हैं, इसको रेशो में बदल दो। जब रेशो में बदलोगे, 25 से भाग दोगे, ये 4, ये आपका 3। अब सोचो ध्यान से, अगर आप 4 रुपए कमा रहे हो और 3 रुपए आप खर्च कर रहे हो, तो 4 में से 3 तो खर्च हो गए, बचत कितनी बची, बचत बची 1 की। इतना सा काम आपको सबसे पहले करना है, यानी कि आपको आय, खर्च और बचत का रेशो बताना है। अब देखो ध्यान से, उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई। सोचो ध्यान से, आप इसमें सीधा सीधा 15 से गुणा करो, और 15% की वृद्धि हुई तो प्लस 15 कर दो। यस या नो, 15 प्लस हुई, 15 चौका 60, और इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। डन हुई बातें। उसके बाद में देखो, खर्च में 10% की कमी आई, खर्च में 10% की कमी आई, तो आपने इस खर्च वाले रेशो में 10 से गुणा करी, और कमी आई तो माइनस का 30 हो गया, माइनस का 30। यस या नो। अब आप बताओ बड़े ध्यान से कि यहां पर अगर हमें बचत बतानी है, तो आय में से हमें खर्च को घटाना पड़ेगा, तब जाके बचत आएगी। अब सोचो, 60 में से अगर मैं प्लस के 60 में से माइनस के 30 को घटाऊं, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 90 हो जाएगा, और इसको भाग दूंगा किससे, बचत के रेशो से, यानी कि 1 से। तो अभी रिजल्ट आया आपका 90, और ये प्लस का है, इसका मतलब आपकी जो बचत है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90% बढ़ जाएगी, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं दिमाग की बत्ती जल रही होगी। अब देखो, अगर हमें चीजें समझ आ रही है और हमें अच्छे से प्रैक्टिस है, तो इसको मैं डायरेक्ट अप्रोच में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं डायरेक्ट यहां पर
रेशो के बाद में मैं डायरेक्ट चीजों को बता सकता हूं। कैसे? हमें आय का रेशो पता है 15, तो आप सीधा सीधा ध्यान से समझो, 15 में 4 से गुणा करो, 15 में 4 से गुणा करो, 15 चौका 60, यानी कि प्लस। अब खर्च 10% की कमी है और खर्च यहां पे नेगेटिव हो रहा होगा, कमी का मतलब नेगेटिव। और आप देखो आय में से खर्च हमें वापस घटाना पड़ रहा है, तो वापस घटाना पड़ रहा है तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो ध्यान से, 10 और 3 रेशो में गुणा करोगे, 10 तिया 30, और डिवाइड बाई इसका रेशो, किसका रेशो? आपकी बचत का रेशो 1, यानी कि सीधा सीधा 90% आपका आंसर आ गया। और 90% प्लस का आया तो इसका मतलब आपकी बचत 90% इंक्रीज हो गई। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्वेश्चन को कर दोगे। आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 3, और जो भी इसका आंसर है वो आपको रिप्लाई में बता देना है। यानी कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यही होंगे कि आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का परसेंटेज के थ्रू या किसी डाटा के थ्रू आपको रेशो पता होगा। उसके बाद में उनमें से दो में, किन्हीं दो में चेंजेस दिए होंगे, वो वृद्धि हो सकती है, वो कमी हो सकती है। आपको इस रिलेशन के थ्रू आपको जो परसेंटेज चेंज दिए हैं उन दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, और तीसरे जो रेशो से डिवाइड करना है। अपने आप रिजल्ट आपका आंसर में आ जाएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आया है। इस क्वेश्चन को भी हम फटाफट करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे अब की बार, है ना। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तीन ही रेशो होते हैं। अच्छा, अब देखो इनकम अगर आपकी 100 है तो आपका एक्सपेंडिचर 70 है, इसका मतलब रेशो बनाओगे तो 10:7 आएगा। और आपको पता है इनकम में से, आपकी आय में से खर्चा घटा दोगे तो सेविंग आ जाएगी 3, आ गई 3। अब मैं देखो बेटा डायरेक्ट करूंगा। अब मैं जो डायरेक्ट आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में मेथड बताया था ना, ये वाला लिखने वाला सीधा सीधा, अच्छा प्लस नहीं करना, ये वाला, मैं सीधा सीधा इसी को अप्लाई करूंगा। बस थोड़ा सा आप अप्रोच को ध्यान रखना। देखो बोल रहा है आय में 15% की वृद्धि हुई, और क्या हुई? वृद्धि। तो आपको यहाँ पे बस इतना सा करना है कि 10 में, इस 10 में आय के रेशो में 15 से गुणा करना है, और ये हुआ 150। क्या हुआ? 150 वृद्धि हुई, तो ये हुआ प्लस। अब आगे देखो, खर्च में वृद्धि हुई, कितने परसेंट की? 7.5 की। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें सेविंग बतानी है तो हमें आय में से इस खर्च को घटाना पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पहली चीज तो इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये माइनस आएगा। और वृद्धि हुई तो यानी कि वृद्धि का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी जो प्लस में आएगी। तो 7×7 = 49 और 3 52, तो ये आ जाएगा 52.5। और इसको भाग दे दो कितने से? 3 से। इसको भाग दे दो कितने से? 3 से। तो ये आया आपका 97.5 और डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो आपका आया 32.5% की वृद्धि। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, और 32.5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में दो तरह के क्वेश्चन यहां पे बन रहे हैं। एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, और एक क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बोल रहा है रमन की जो आय थी वो थी 75,400। कितनी थी? 75,400। वह अपनी आय का 23% बचत करता है। अब देखो ध्यान से, यहां से ये बात आपको समझ में आई कि आय, खर्च और बचत, इतनी सी बात आप समझ गए कि सर 100 रुपए अगर कमाता था तो 23 रुपए की बचत करता था। अब आय में से 23 घटा दोगे, बचत घटा दोगे, तो खर्च आ जाएगा 77 उसका खर्चा था। ये एक रेशो मिला। देखो एसएससी जीडी में कितना कॉम्प्लिकेटेड आया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, उसकी आय में 27% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 50% की वृद्धि हुई। तो क्या करोगे?
सर आय के रेशो में 27 से गुणा कर दोगे, तो बेटा 27 से गुणा करने का मतलब 2700 हो गया। 27 से गुणा करने का मतलब 2700 हो गया। वृद्धि है तो प्लस, माइनस क्या करना है, माइनस। अच्छा माइनस में अब आपको यहां पे माइनस क्यों करना पड़ा कि आय में से हम खर्च माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बचत आएगा। क्या आएगा, बचत आएगा। और उसके बाद में आप इस बात को समझो कि व्यय में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर हम इस परसेंटेज से इस खर्च के रेशो में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा प्लस आएगा क्योंकि वृद्धि है। अब उस प्लस वाली वैल्यू के यहां से घटाएंगे तो माइनस ही रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 0, 7 पंजे 35, यस या नो। अच्छा यहां पर आप गुणा करो, 7 पंजे 35 और 3 38, 38 डन है बात है। डिवाइड बाई 23, यहां से ये पता चल जाएगा कितना परसेंट की वृद्धि हुई। अब आपने बोला 1050 डिवाइड बाई 23, 1050 ने 1150, 1150 डिवाइड बाई 23। तो आप ये बताओ आपकी बचत में 50% की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि हो गई, ये बात आप यहां से समझ गए। अब क्वेश्चन में भी यही पूछा है, बताओ वृद्धि हुई या कमी। सॉरी बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आपको ध्यान देना था, ये माइनस का साइन होगा और माइनस का साइन होगा तो रिजल्ट आपका माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो इसका मतलब 50% की कमी हो जाएगी, जो पहले बचत थी उसकी आधी हो जाएगी। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये बड़ा था, माइनस था, इसलिए यहाँ क्या आया, माइनस आया, और माइनस आने की वजह से 50% की कमी हो गई। ये बात आप समझ गए। तो आप पिछले वाले मेथड की हेल्प से ये बात अब बता पा रहे हैं कि 50% की कमी हो रही है। क्या हो रही है, 50% की कमी। तो बस आपका काम ये है कि उसकी जो पहले बचत थी उसको निकाल दो, 50% कमी होगी, उसका 50% निकाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, सर 75,75,400 उसकी कुल आय थी, 23% उसकी बचत थी, और इसका भी हमें आधा निकालना है क्योंकि कमी हुई इसका 50%, यानी कि 1/2। अब सब बच्चे जानते हैं कि यहां पर अगर मैं 0 से देखूंगा 2 0 कट जाएगी, इसको 2 से भाग दूंगा, 2 से भाग दूंगा तो 37 है ना, और 377 आएगा। अब देखो 23 में हम 377 की गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आया, यूनिट डिजिट 1 आया, क्यों, 3 सते 21 और एक ही ऑप्शन में 1 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 8,671 रुपए की कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में आता है और इसको आप बहुत लेंदी करते हो, आप इस चीजों को समझ लो। देखो क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति की मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है, तो इस लाइन को पढ़ने के बाद आप उसके खर्च, बचत और उसके आय का रेशो बता पाओगे। अब बोल रहा है मासिक आय में 40% की वृद्धि हो जाती है और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका एक महीने का 2070 रुपए अधिक बचाता है, तो उसकी प्रारंभिक मासिक व्यय जो व्यय है वो बताओ, मासिक खर्चा क्या है वो बताओ। अच्छा बेटा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया इसमें से किसी एक की बढ़े हुए की वैल्यू दी जाए और प्रारंभिक किसी की वैल्यू पूछी जाए, तो आपको इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको समझना है कि अगर हमें आय बतानी है, आय, खर्च और बचत, इन तीन का रेशो लिखना है, तो आपको पता है कि उसकी मासिक बचत से 40% अधिक खर्च है, यानी कि बचत 100 है तो खर्च 140 होगा। इसका रेशो बनाएंगे तो 20 से भाग देंगे 5 और 20 से भाग देंगे 7। तो आप ये बताओ जो आय है उसकी इन दोनों का योग हो जाएगी 12। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब देखो बड़े ध्यान से, मैंने बोला कि आय में 40% की वृद्धि होती है, तो आय के रेशो में 12 में आप 40 से गुणा कर दो और वृद्धि होती है तो यानी कि प्लस। अब बोल रहा है उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है। आय में से आप ये बताओ, आय में से खर्च घटाएंगे तभी तो बचत आएगा, तो माइनस,
और ये वृद्धि है तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का प्लस आएगा और माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा। तो 7 गुणा 60। अच्छा एक बात ध्यान से समझना, पहले हम क्या करते थे इस बात को समझ लो। पहले हम परसेंटेज बताते थे, इसीलिए हम इसको 5 से भाग देके परसेंटेज निकाल देते थे। ठीक है, 5 से भाग देके परसेंटेज निकाल देंगे, लेकिन अब की बार परसेंटेज नहीं बताना। अब की बार हमें सीधा सीधा कंपेरिजन करनी है। सोचो, अगर उसकी इनकम 1200 है, खर्च 700 है और ये 500 है, तभी तो ये रिजल्ट आपको मिला। क्योंकि 1% 12, 40%, 12 इंटू 40, 1% 7 और 7 इंटू 60, 60%। तो आप ये बताओ, यहां से अगर मैं इसको घटाऊं, सोल्व करूं, तो यह आया 480 और ये आया 42, यानी कि 420। यानी कि आपको ये पता चला कि जो आपकी बचत है वो 60 है। 60 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 60 की वृद्धि हुई। यस या नो? और यहाँ पे भी तो यही बोल रहा है कि 2070 रुपए अधिक बचाता है। ये 60 की वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि आय 1200 है, खर्च 700 है और बचत 500 है। तो इसका मतलब 2070 को मैं 60 से भाग दे दूंगा और गुणा कर दूंगा। गुणा कर दूंगा किससे? जो पूछा है। पूछा क्या है? खर्च। और खर्च का रेशो कितना होना चाहिए? 700। 700 से गुणा कर दूंगा। अब देखो, इसको काटूंगा तो 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब बोलोगे आप 2 जीरो तो ये आ गई, 7 पंजे 35, है ना? 50 किसके लाश में है? 2 के लाश में है। 7 चौक 28, 3 31 और 7 या 21 और 3 34। तो आपने बोला 34,150 उसका क्या है? खर्चा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? समझ में? आप बोलोगे यस सर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी और बड़े अच्छे से समझ में आएगी। तो क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें, क्वेश्चन का आंसर करना, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है? तो